इतने अरसे से कहाँ गायब थे? कोई आपने सियासत से ब्रेक ली हुई थी या मीडिया से ब्रेक ली हुई थी, या अपनी पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनसे नाराज थे, या अपनी पार्टी के किसी सीनियर रहनुमा से नाराजगी थी आपकी? नहीं, मैं किसी के साथ नाराज नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त नाराजगी लेना, और ना मैं नाराज हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में जो जब से सोशल मीडिया, जब से आप लोग की ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई है, पहला शो से मैं मुझे याद है सन 2002 से मैं टॉक शोज करते करते आखिर में उकता गया था। लेकिन ये हकीकत है कि पिछले दिनों जिस तरीके की सियासत चल रही थी, मुझे ये फील हो रहा था कि मेरे जैसा बंदा शो में आके बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मैं बात करता हूं वो जाहिर है कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं साफ बात करता हूं और मैं सियासी बात नहीं करता हूँ, जो दिल में और मुंह में, और आपको पता है ना कि वो साफ बातें नहीं पसंद की जाती, लेकिन असल में पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। किसान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो नबील कबोल ही सोशल मीडिया पे स्टार है, और यही वजह है कि आपके बयानात और वीडियोस भी बड़ी वायरल होती हैं सर, और फिर लोग, आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें से अपना मतलब निकाल लेते हैं। तो कबोल साहब, जरा इसी बहाने जरा जल्दी से हमें ये भी बता दें कि वो जो बिलावल भुट्टो के साथ आपकी वीडियो वायरल हुई थी, उसमें क्या हुआ था सर? बिलावल भुट्टो ने धकेला था आपको, या फिर मोहब्बत से कहा था कि आप चले, मैं आता हूं अभी? भारत, आपने तो बहुत पुराना एक टॉपिक आपने, मेरे ख्याल में मैं इंतजार कर रही थी आप मीडिया पे आए, तो आपसे आप बताएंगे तो फिर हम यकीन करेंगे। हुआ क्या था? मोहब्बत ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बिल्कुल मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की। जो जब देखे मेरे अपने पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, एक दो लोग थे जो वहां मौजूद थे, जिनके हाथ में सोशल मीडिया थी, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। मेरे साथ चेयरमैन बिलावल ने पहले बात की, उसका फुटेज जो है वो नहीं दिखाया गया। जब उठते हुए उन्होंने कहा, जब मैंने एक दूसरी बात की, तो उन्होंने मुझे इशारतन कहा कि बाद में बात करते हैं, तो बिलावल हाउस आ जाओ। तो उसको जो है उठाया मोहब्बत से कहा, उसको वायरल किया गया, मोहब्बत से, प्यार से कहा था कि आप चले, मैं आता हूँ। वो सबने देखा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अब जो कैदी नंबर 804 है ना, वो अडियाला जेल मुंतकिल हो गए हैं नबील कबोल साहब, और अब उनको कोई नया कैदी नंबर भी अलॉट होगा। तो सर, क्या ख्याल है कि ये कैदी अडियाला जेल जाने पर खुश हैं, या आपके ख्याल में मजबूरी में गए हैं, या भेजा गया है? देखे ये कोई भी कैदी कभी जो है वो खुश होकर किसी कैद में नहीं जाता है। कैद ज़ाहिर एक मजबूरी है, और आपके जब कोई चॉइस नहीं होता तो आपको गुजारना पड़ता है। मुझे याद है जब आसिफ अली जरदारी साहब थे यहाँ पर लांडी जेल में, और मैं फिर उनसे जब मैं मिलने गया तो उनसे मैंने पूछा कि आप अपना कैसे वक्त गुजारते हो आप, तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया। उन्होंने कहा, डू आई हैव अ चॉइस? अगर जब आपके कोई चॉइस नहीं होता है तो फिर आपको जाहिर है बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अभी इमरान खान पहली दफा जेल में गए हैं, और पहली दफा जो है ये जेल की जिंदगी देख रहे हैं। मेरे ख्याल में अब निकल के आएंगे तो जरा सेंसिबली वो सियासत कर पाएंगे, और अपनी बात को जो है, अब जो वो करना चाहते हैं, और जो पहले वो अपने एडवाइजर्स की बातें सुनते थे, मानते थे, अब शायद जो है उनको पता चल गया होगा कि डूबते हुए जहाज से जो सबसे पहले छलांग मारता है वो चूहे छलांग मारते हैं। सही, आप तो अब उनको पता चल गया। सर, इनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो भी कुछ इसी तरह कर रहे हैं कि आप शायद बेहतर सियासत कर पाएं। लेकिन नबील कबोल साहब, आप डील एक्सपर्ट भी हैं, डील करवाने वाले एक्सपर्ट नहीं, डील को एक्सपोज करने वाले एक्सपर्ट। याद है आपने कहा था मियां नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर गए हैं, तो अब ये डील के हवाले से, इमरान खान के हवाले से कभी खबरें चलना शुरू हो जाती है और कभी उनकी तरदीद आना शुरू हो जाती है। तो सर, ये क्या माजरा है फिर, डील या नो डील? देखिए, डील दो तीन तरफ से बातें चल रही हैं डीलों की। डील पे डील चल रही है, लेकिन किसके साथ चल रही है, किसके साथ नहीं चल रही है, सबके साथ चल रही है। देखना ये है कि सबसे अहम जो डील चल रही है इस वक्त, वो 21 अक्टूबर का जो ऐलान है नवाज शरीफ साहब का, क्या वो आते हैं, नहीं आते? उस पे आते हैं अभी, लेकिन अभी खान साहब सर के आपकी बात से डील के तहत राब्ते चल रहे हैं। आएंगे भी डील के तहत, आएंगे भी डील के तहत। नहीं, उनके हवाले से मैं पूछती हूँ, पहले जरा साहब का बताएं कि राब्ते चल रहे हैं उनके, चूंकि शुएब शाहीन साहब ने तो साफ मना कर दिया है, कोई राब्ते नहीं है, कोई मुलाकातें नहीं है, कोई डील की ऑफर कबूल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में शुएब शाहीन साहब तो अपना फर्ज बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। पार्टी के वो स्पोक्स पर्सन है, वो कैसे कहेंगे। लेकिन मेरी इतलात ये है कि उनसे मुलाकातें
अटक जेल में कुछ दोस्तों की हुई उनकी, उनके दोस्त भी हैं, हाँ। उनके दोस्त भी उस जगह मौजूद है जो डील में होते हैं। अच्छा। तो वो भी कुछ उनसे बातचीत, मेरे ख्याल में अटक से लेकर अडियाला जेल तक जो सफर था, हाँ। जिस गाड़ी में वो बैठे थे उस गाड़ी में भी कुछ बातें हुई हैं। ठीक है, तो देखना ये है कि कौन मानता है या नहीं मानता है। तो ये इलेक्शन से पहले भी जेल से खान साहब आपके ख्याल में, या फिर जो मुकदमात हैं उन्हीं को भुगतते रहेंगे? चूंकि एक में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी का इल्जाम है और दूसरे में उनपे दफात लग गई हैं बगावत की। देखिए, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि वो बाहर आएंगे इलेक्शन से पहले। अच्छा। और उसकी रीजन ये है कि उनके ऊपर जो दफात लगे हैं, क्योंकि वो अभी लंबे अरसे तक अंदर के फैसले का लेकिन ये है कि इलेक्शन, मेरी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको हासिल होना चाहिए। हाँ। किसी को रोका नहीं जाए, किसी पार्टी को रोका नहीं जाए, किसी शख्स को नहीं रोका जाए, फिर मजा आता है लड़ने का। हाँ, जब आप लड़ते हैं, अगर आप रिंग के अंदर जब जाते हैं, अगर पहलवान ही आपके सामने कोई कमजोर हो तो आपको लड़ने में मजा नहीं आता है।